Hello student, our today's topic is यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, मतलब एक समान वर्तीय गति, जो अपन ने पहले वाले वीडियो में डिस्कस किया था। ये क्लास 11th के चैप्टर 4 का लास्ट टॉपिक है और इसके अपन अब 2-3 एग्जाम्पल करके देखते हैं। और जो एक एग्जाम्पल है तुम्हारा कौन सा 4.10 4.10 एग्जाम्पल क्या बोलता है, पहले पढ़ते हैं कि एन इंसेक्ट ट्रैप्ड इन ए सर्कुलर ग्रूव ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर मूव अलोंग द ग्रूव स्टीडली एंड कंप्लीट 7 रिवोल्यूशन इन 100 सेकेंड। कि एक कीड़ा है जो 12 सेंटीमीटर के एक जाल में फंस जाता है। ये कीड़ा है जो इसकी रेडियस कितनी है बेटा 12 सेंटीमीटर, और वो 100 ऑसिलेशन करता है कितने टाइम में 7 रिवोल्यूशन इन 100 सेकेंड। 7 रिवोल्यूशन करता है 100 सेकेंड में, मतलब 7 चक्कर लगाता है कितने सेकेंड में 100 सेकेंड में। तो एक चक्कर कितने सेकेंड में लगा लेगा 100/7 सेकेंड। और ये एक चक्कर लगाने में समय, इसी को क्या बोलते हैं, एक सेकेंड में लगाने में लगा समय, मतलब एक चक्कर लगाने में लगा टाइम, टी इज द पीरियोडिक टाइम, आवर्त काल। आवर्त काल बोले तो पीरियोडिक टाइम। ये दे दिया। आगे क्या बोला है कि व्हाट इज द एंगुलर स्पीड, तो इसकी एंगुलर स्पीड क्या होगी। अब देखो सबसे पहले इसकी एंगुलर स्पीड बोले तो कोणीय चाल होती है ओमेगा। अब ओमेगा क्या होता है, ओमेगा क्या होता है कोणीय विस्थापन बटा समय, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। कोणीय डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एक चक्कर में कितना एंगल, थीटा बराबर 2 पाई रेडियन, तो 2 पाई, और टाइम एक चक्कर लगाने में लगा समय टी, क्लियर। तो ओमेगा बराबर 2 पाई अपॉन टी, और इसकी यूनिट होती है बेटा रेडियन पर सेकेंड। अब देखो पीरियोडिक टाइम अपने को पता है कि भाई 7 चक्कर 100 सेकेंड में लगाता है, तो एक चक्कर कितने सेकेंड में लगाएगा 100/7 सेकेंड में। तो यहाँ पर रख देंगे ये, तो ओमेगा बराबर 2 पाई अपॉन टी की जगह 100/7, तो ये क्या हो जाएगा 2 पाई इंटू 7/100, तो 2 इंटू 3.14 इंटू 7/100। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी तुम्हारी 0.44 रेडियन पर सेकेंड। तो ओमेगा की वैल्यू सोल्व करोगे तो 0.44 रेडियन पर सेकेंड, ये आ गई इसकी एंगुलर स्पीड। क्लियर है, पहला हो गया। दूसरा क्या बोला तुम्हें कि इज द एक्सिलरेशन वेक्टर ए कांस्टेंट वेक्टर, कि भाई जो एक्सिलरेशन वेक्टर है वो कांस्टेंट वेक्टर है या नहीं है। ठीक है, तो अब एक्सिलरेशन वेक्टर का अपने को कांस्टेंट निकालना है, कांस्टेंट वेक्टर है या नहीं है। तो अपन पहले क्या निकालेंगे, इसकी वेलोसिटी v बराबर ओमेगा r स्मॉल r है तो यहाँ स्मॉल r ले लो, v बराबर ओमेगा r। और ये क्या होता है वेग, लीनियर वेलोसिटी v बराबर ओमेगा, ये कल अपन ने बताया था और इसको डिराइव भी करा था। तो देखो v ओमेगा की वैल्यू यहाँ से 0.44 और r की वैल्यू 12 सेंटीमीटर को मीटर में बदल दो -2। तो अब इस v बराबर 0.44 को 12 से मल्टीप्लाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा अपने पास, ये आ जाएगा अपने पास टोटल 5.3 ये आ जाएगा, और इंटू 10⁻⁻²। तो v बराबर कितना आ जाएगा मीटर में अगर कन्वर्ट करें तो 0.053 मीटर पर सेकेंड, ये आ गया v। लेकिन वेलोसिटी नहीं पूछी, इसने बोली है कि एक्सिलरेशन वेक्टर, और एक्सिलरेशन क्या होगा इसका,
देखो एक्जिलरेशन ए, त्वरण, त्वरण क्या होता है, वेग में परिवर्तन की दर, तो v अपॉन टी, v अपॉन टी, और v क्या होता है, ओमेगा आर, और ओमेगा आर अपॉन टी, ऐसा कुछ होगा, ये नहीं होगा, ध्यान रखना। ये जो एक्जिलरेशन होगा, ये जो एक्जिलरेशन होगा, ये होगा एंगुलर एक्जिलरेशन, मतलब इसको बोलेंगे अपन सेंट्रीपिटल एक्जिलरेशन, जो कि इस तरीके से काम नहीं करेगा, ध्यान रखना, ये गलत कर दोगे तो इसका फॉर्मूला होता है v स्क्वायर अपॉन आर, ये होता है सेंट्रीपिटल एक्जिलरेशन, बोले तो सेंट्रीपिटल या पिटल एक्जिलरेशन, बोले तो अभिकेंद्रीय त्वरण। और इसका एक और फॉर्मूला होता है ओमेगा स्क्वायर आर, तो जो तुम्हारी मर्जी हो वो तुम फॉर्मूला यूज कर सकते हो। तो देखो ए सी, अब v की वैल्यू है या ओमेगा स्क्वायर, इसकी भी वैल्यू है, तो जो भी लगाओ 0.44 इंटू 0.44 इंटू आर, आर कितना है तुम्हारा 12 सेंटीमीटर, तो ए सी कितना आ जाएगा लगभग, देखो 0.44 को 0.44 से मल्टीप्लाइड कर दो, ठीक है, तो ये लगभग आ जाएगा, और इसको 12 से मल्टीप्लाइड करोगे तो आ जाएगा 2.3 इंटू 10⁻⁻², तो ए सी आ जाएगा 0.023 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आ गया तुम्हारा एक्जिलरेशन। तो ये क्या कांस्टेंट है, हाँ ये कांस्टेंट है, तो द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्जिलरेशन इज कांस्टेंट, त्वरण अभिकेंद्रीय त्वरण का परिमाण नियत होगा, तो तुम्हारा आंसर होगा हाँ ये नियत होगा, ये निकालने के बाद। तो तुमसे ये दो चीजें पूछी थी, एक तो पूछा था कोणीय चाल बताओ, और एक पूछा था अभिकेंद्रीय त्वरण या इसका कोणीय पथ पर चलते हुए त्वरण ज्ञात कीजिए। तो कौन सा त्वरण पूछा, अभिकेंद्रीय त्वरण है पूछा, और ये पूछा कि ये नियत है, हाँ भाई ये जो वैल्यू है ये एक नियत वैल्यू है, ये एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो ये जो जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है उसका एक न्यूमेरिकल है जो तुम्हारे से आगे भी पूछ सकता है। क्लियर है बेटा यहाँ तक? तो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। ओके, थैंक यू।